नमस्ते फ्रेंड्स, दिस इज़ द न्यू क्वेश्चन पेपर अगेन। हम इस क्वेश्चन पेपर को अभी देखने वाले हैं। यह आपको जस्ट आई विल शो यू कि ये दूसरी क्वेश्चन पेपर हम लोग यहाँ लेके आए हैं और इसके क्वेश्चंस आप देख सकते हो। क्वेश्चन 1 में 5 सब क्वेश्चन है, बाद में क्वेश्चन 2 में भी फिर से 5 सब क्वेश्चन है। तो हमें जो पहले हम लोग ने 2-3 वीडियोज़ बनाई है उसके हिसाब से हम लोग इसमें भी अभी क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई विल टेल यू कि अच्छे से इसको समझो, देखो, सो यू विल गेट मार्क्स एज इट इज़ यू वांट। जितने मार्क्स आपको चाहिए अच्छे से अच्छे, तो आप अच्छे से इस फॉर्म से आप मार्क्स क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। सो लेट्स स्टूडेंट्स, हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं हमारे क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ रेड लाइन में आपको दिख रहा होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू आवर फ्रेंड्स। आपका वीडियो अच्छा लगता है, आप अच्छे से समझते हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो आपके जो बचे हुए फ्रेंड्स हैं उनको बताओ, उनको बोलो और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देख के आपको मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने का ट्राई करो। सो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। ये क्वेश्चन पेपर जो दिस द क्वेश्चन पेपर इज़ फ्रॉम जनवरी 2017 की क्वेश्चन पेपर है, जो रिपीटर एग्ज़ाम होती है तो उसका एक क्वेश्चन पेपर है इंग्लिश का 40 मार्क्स का, FY BA एंड FY BCom। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पहला वाला क्वेश्चन है, ए राइट सब काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस। अभी हमें पता है कि टेंस के 3 टाइप्स है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। सो उन्होंने हमें टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस पूछे हैं। तो पास्ट टेंस में 4 टाइप्स आते हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ पास्ट टेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। दे आर द सिंपल पास्ट टेंस, पहला है सिंपल पास्ट टेंस, सेकंड है पास्ट परफेक्ट टेंस, थर्ड है पास्ट कंटिन्यूस टेंस एंड फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। नंबर बी, राइट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अभी क्वेश्चन बी जो है, आपको जो 5 वर्ड्स दिए उसका एंटोनिम मीन्स अपोजिट वर्ड्स मीनिंग लिखना है। नंबर 1 का जो वर्ड है वो स्टेट। स्टेट का जो है, स्टेट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं स्टेट बहुत अलग अलग अपोजिट वर्ड्स है। नंबर 1 पावरलेसनेस, इनइफेक्टिवनेस, अनपरस्यूसिवनेस, पावरलेस, अनइंटरेस्टिंगनेस, स्टूपिडिटी, इनएप्टीट्यूड। ऐसे बहुत सारे हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि अलग अलग है। स्टेट के लिए, स्टेट को समझो हम लोग बैलेंस के हिसाब से मीनिंग को पकड़ते हैं, तो स्टेट का इम्बैलेंस भी हो सकता है। स्थिर का अस्थिर भी हम लोग बोल सकते हैं। नंबर 2 कूल। कूल मीन्स वार्म, कूल मीन्स ठंडा, वार्म और हॉट मीन्स गर्म। नंबर 3 अलाइव। अलाइव का आता है डेड और इन एनिमेट। नंबर 4 जॉइन। जॉइन मीन्स जुड़ा होना। सो जुड़ा का क्या होगा, ब्रेक। ब्रेक हो सकता है डिवाइड, अनलैश, अनटाई, डिफर, अलग होना। ये जॉइन के लिए अपोजिट वर्ड्स आ सकते हैं। नंबर 5 पे है डार्क। डार्क मीन्स बहुत सारा डार्क। सो डार्क के लिए अपोजिट वर्ड क्या है, लाइट। नेक्स्ट नंबर सी का क्वेश्चन बहुत बड़ा है, राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश लेक्चरर के लिए एक जॉब एप्लीकेशन लिखना है। सो जॉब एप्लीकेशन आप जब लिखते हो तो आपके पास प्रॉपर फॉर्मेट होना चाहिए। आई विल टेल यू फ्रेंड्स कि आपके पास ये जो जॉब एप्लीकेशन लेटर है परफेक्टली आपका बाय हार्ट होना चाहिए, क्योंकि एक तो जॉब लेटर नहीं तो कंप्लेन लेटर, ये दोनों में से एक पेपर में पड़ता ही पड़ता है। सो यहाँ आप लेटर देख सकते हो कि राइट एन एप्लीकेशन लेटर टू अप्लाई फॉर द जॉब ऑफ लेक्चरर इन कॉलेज इन रिस्पॉन्स टू एन एडवर्टाइजमेंट इन अ न्यूज़पेपर। ये हम लोग ने लिखा है। तो पहले आपको आपका एड्रेस डालना है, ABC MG रोड मुंबई 400018। आप जिस तारीख को एप्लीकेशन लिख के सेंड कर रहे हो वो डेट आपको डालना है, समझो 7 मार्च 2023 मैंने ऐसा एस्टिमेटेड दिया है। और जो आप समझो कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो, स्कूल के लिए कर रहे हो, सो टू द प्रिंसिपल, द जनरल कॉलेज, द मिलिन कॉलेज, जो भी आपको डालना है आप डाल सकते हो, वडाला मुंबई जो है, यानी सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस आपको यहाँ डालना है। नेक्स्ट आपको रेफरेंस देना होता है कि आपने ये न्यूज़ कहाँ से आपको मिली है, कौन से पेपर से आपने पढ़ा है। समझो द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द सकाल है, द महाराष्ट्र टाइम्स है, द सामना है, द लोकसत्ता। सो आपको लिखना है न्यूज़पेपर का नाम, द टाइम्स ऑफ इंडिया समझो पेपर का नाम है। सो जो डेट को आपने न्यूज़ देखी थी, डेटेड 4 मार्च 2023 समझो, ऐसे आपको लिखना है। सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट मीन्स आप किसके लिए लिख रहे हो लेटर, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। आपको लेक्चरर बनना है, इसलिए आप क्या कर रहे हो, लिख रहे हो। अभी नेक्स्ट आपको रिस्पेक्टेड सर, ये हमें लिखना ही पड़ता है। रिस्पेक्टेड सर के बाद आपकी जो
एक्चुअल लेटर में जो इन्फॉर्मेशन आपको बहुत सारे शॉर्ट में आपको देनी है, मगर आपका एटलीस्ट 1 पेज का एप्लीकेशन लेटर होना चाहिए। देन यूर टीचर कैन गिव यू 5 आउट ऑफ एटलीस्ट 4 मार्क्स आपको दे सकते हैं। सो हम लोग उसको मैं रीड करता हूँ, अच्छे से समझ लो कि कैसे आपको लाइन्स को पढ़ना है, रट्टा मारना है और आप उसको पेपर में लिख सकते हो। सो फर्स्ट पैराग्राफ देखो मैंने कैसे लिखा है। विथ रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द टाइम्स ऑफ इंडिया डेटेड 4 मार्च 2023 आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर। इसका मीनिंग होता है कि मैंने आपकी एडवर्टाइज द टाइम्स ऑफ इंडिया में देखी थी 4 मार्च 2023 को, और आई विश टू अप्लाई, मेरी इच्छा है कि मैं पोस्ट ऑफ लेक्चरर के लिए अप्लाई करूँ आपके कॉलेज में। सेकंड पैराग्राफ जो रहेगा वो आपके एजुकेशन के बारे में रहेगा, आपने कहा एजुकेशन लिया है। सो आई एम ग्रेजुएट ऑफ आर्ट्स फ्रॉम मुंबई यूनिवर्सिटी। आई हैव ऑल्सो डन माई बी एड फ्रॉम सेम यूनिवर्सिटी। मैंने मेरा ग्रेजुएशन, मेरा बी एड मुंबई यूनिवर्सिटी कंप्लीट किया है, यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। आई हैव बीन वर्किंग एज ए लेक्चरर इन मिलिन कॉलेज ऑफ आर्ट्स फॉर 2 years। आपने कोई कॉलेज में, समझो फॉर एग्जांपल मिलिन कॉलेज है, कोई अलग वाले कॉलेज है, उस कॉलेज में आपने 2 years तक आपका एक्सपीरियंस है, आपने ऑलरेडी पढ़ाया है। माई डिटेल रिज्यूम इज़ अटैच टू फॉर योर काइंड एंड कंसिडरेबल परश्योर। मेरी जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो मेरे रिज्यूम में आपको मैंने प्रोवाइड की है। लास्ट पैराग्राफ रहेगा आपका, कि आप उनको थोड़ा सा पोलाइट वे से आप बोल सकते हो कि हाँ मुझे आई हैव अ नीड ऑफ द जॉब। सो लाइन देखो, गिवन अ चांस, एक चांस मुझे दो, आई प्रॉमिस टू सर्व टू द बेस्ट। मैं अच्छे से प्रॉमिस करता हूँ कि मैं अच्छे से मेरा बेस्ट दूंगा ऑफ माई पोटेंशियल। पोटेंशियल मीन्स मेरे पास जितनी भी क्वालिटीज़ है उसको मैं यूज़ करूँगा इफ़ यू ज्वाइन टू योर कॉलेज। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू योर पॉजिटिव रिप्लाई, और मैं आपका पॉजिटिव रिप्लाई का वेट कर रहा हूँ। लास्ट में देखो, आपको थैंकिंग यू एंड यूअर्स ट्रूली यूअर्स फेथफुली आपको लिखना होता है, ये आपको भूलना नहीं है। समझो आपने यहाँ ABC डाला है, सो यूअर्स ट्रूली यूअर्स फेथफुली के नीचे भी आपको सेंडर जो है उसका नेम डालना है, ABC XYZ। इंक्लोजर मीन्स आप क्या क्या लेटर के साथ दे रहे हो, तो आपका रिज्यूम दे रहे हो, फोटो कॉपीज ऑफ योर सर्टिफिकेट, समझो SSC HSC FY SY TY MCOM या अदर जो भी आपके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स आप वो सब प्रोवाइड कर रहे हो। चलो नेक्स्ट वन क्वेश्चन है D, राइट अ नोट ऑफ काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन। काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि कम्युनिकेशन के टाइप्स कौन से हैं। आंसर देखो, द 4 मेन टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन आर वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल एंड रिटन कम्युनिकेशन। वर्बल मीन्स वर्ड से बोलना, नॉन वर्बल मीन्स गेस्चर एक्सप्रेशन से बोलना। हम लोग नहीं क्या इशारे करके या थोड़ा सा हिंट दे के बात करते हैं, उसको नॉन वर्बल बोलते हैं। विजुअल मीन्स आँखों से, एंड रिटन कम्युनिकेशन मीन्स लेटर लिखना, सामने वाले को ईमेल करना वगैरह वगैरह, जो रिटर्न फॉर्मेट में हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं। कभी कभी हम लोग व्हाट्सएप पे बात करते हैं तो वो भी रिटर्न कम्युनिकेशन ही होता है, सोशल मीडिया पे। देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन, अलग अलग बहुत सारी कम्युनिकेशन के टाइप्स है। दैट इज वर्बल, रिटर्न एंड गेस्चर। गेस्चर मीन्स हमारे एक्सप्रेशंस, हमारे हाव भाव। वर्बल कम्युनिकेशन इज डन बाय स्पीकिंग विथ ईच अदर। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, एक दूसरे से हम लैंग्वेज टू लैंग्वेज, वर्ड्स टू वर्ड्स बात करते हैं। और रिटर्न फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन इज डन बाय राइटिंग लेटर्स, पेपर्स, अनाउंसमेंट बोर्ड्स। जो रिटर्न कम्युनिकेशन होता है लेटर राइटिंग से होता है, पेपर पे राइटिंग करते हैं हम लोग, या कभी कभी कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं, हमें पता है कि नोटिस बोर्ड पे बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है, उसको रिटर्न कम्युनिकेशन भी बोला जा सकता है। कम्युनिकेशन थ्रू गेस्चर्स इज परफॉर्म बाय मेकिंग स्पेसिफिक गेस्चर्स टू ईच अदर। जो गेस्चर से परफॉर्मिंग कम्युनिकेशन किया जाता है उसमें हम लोग आँखों से सामने वालों को इशारा करते हैं, बाय आवर टंग, बाय आवर नोज, बाय आवर हैंड्स वगैरह वगैरह, विदाउट स्पीकिंग, कुछ भी वर्ड्स ना बोले हुए हमारे एक्सप्रेशन से हम लोग सामने वाले को क्या करते हैं, हिंट देते हैं। अभी नेक्स्ट वन है, व्हाट आर द सॉर्ट्स ऑफ सेंटेंस। सॉर्ट मीन्स टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ध्यान में रखना है। SORTS, सॉर्ट्स मीन्स काइंड्स ऑफ सेंटेंस या टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेम मीनिंग है। सो वन डिक्लेरेटिव सेंटेंस क्या होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, कि जो इन्फॉर्मेशन देता है, इट टेल्स समथिंग। सो उसका एक एग्जांपल हम लोग ने लिया है, जॉन लाइक्स मैरी। इंटरव्यू क्वेश्चन देखो, इट्स आस्क अस समथिंग, डज मैरी लाइक जॉन, क्वेश्चन है ये। सो इंटरव्यू क्वेश्चन जो है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना है। इंपरेटिव सेंटेंस, कमांड सेंटेंस, ऑर्डर सेंटेंस उसको बोला जाता है। इट्स टेल अस टू डू समथिंग, कुछ तो बोला जाता है करने के लिए, ऑर्डर दी जाती है, कमांड की जाती है। फॉर एग्जाम्पल समझो हम लोग क्लासरूम में है तो टीचर बोलेगा डोंट टॉक, कम इन, गो आउटसाइड, तो आप समझ रहे होंगे क्लोज द विंडो, ओपन द डोर। तो ये जो सेंटेंस मैंने बोले हैं इसमें से पहला वर्ड जो होता है, तो ये सेंटेंस वर्ब से चालू होता है। हाँ, उसमें प्लीज़ या अलग कोई आई एम गोइंग टू पालघर, प्लीज़ कम इन इनसाइड, ऐसे हम लोग नहीं बोलते।
डायरेक्ट वर्ब से इस सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है, तो इसलिए इसको इंपरेटिव सेंटेंस बोला जाता है। नंबर 4, एक्सक्लेमेटिव या एक्सक्लेमेटरी या एक्सक्लेमेशन। इट एक्सप्रेस सरप्राइज, सरप्राइज या सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस की जाती है। फॉर एग्जाम्पल हाउ ब्यूटीफुल यू आर, ऐसे इसमें बोला जाता है। अभी नंबर 2 का देखेंगे, सॉल्व एनी 4 सब क्वेश्चन। अभी यहाँ भी ABCDE ऐसे 5 क्वेश्चन हमें दिए हैं, तो हमें उसको थरोली समझ के लेना है। फ्रेंड्स, आई विल टेल यू कि आपको ध्यान में रखना है कि आपको अच्छे से इसको ध्यान में रखना है, अंडरस्टैंड करना है और पेपर में इसको यूज़ करना है। नंबर A, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द वेज टू मेक अ मीनिंगफुल रीडिंग। अभी ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि आपको क्या लगता है कि रीडिंग मीनिंगफुल कैसे हो सकती है। तो मैंने यहाँ ऑलरेडी आपको आंसर दिया है, आप अच्छे से उसको पढ़ो, अच्छे से समझो और इसको एज इट इज सिंपल सेंटेंस में लिखने का ट्राई करो। नंबर B देखो, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लर्निंग वोकेबलरी। हम लोग वोकेबलरी क्यों लर्न करते हैं? समझो हम लोग को इंग्लिश पढ़ना है, इंग्लिश को सीखना है, तो हम लोग उसको क्यों पढ़ रहे हैं? तो आपको ये भी आंसर आप आपके मन से लिख सकते हो, बट जस्ट गो थ्रू दिस वन आंसर। ये आंसर को अच्छे से पढ़ो और समझो। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, डिफ़िकल्ट लगता है, तो हमारे HGN 101 के बुक में भी इसका आंसर दिया है, वहाँ आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो। नंबर C, राइट सिनोनिम ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। सिनोनिम्स मीन्स क्या होता है? सेम मीनिंग वर्ड्स। तो आपको यहाँ देखो 5 वर्ड्स दिए हमें। नंबर 1, डेटा। डेटा मीन्स सिनोनिम मीन्स सेम मीनिंग वर्ड्स क्या आ सकते हैं? डिटेल्स, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, इनपुट। मैंने 4-4 या 3-3, 2-2 भी दिए हैं, तो आपको ध्यान में रखना है जो आप ध्यान में रख सकते हो एक हर एक के लिए, तो आप उसको अच्छे से रिमेंबर करें, रिमाइंड रखें। नंबर 2, जॉयफुल। जॉयफुल मीन्स हैप्पी रहना, चेयरफुल खुश रहना, हैप्पी, जॉली, मेरी। ये 4 सिनोनिम्स है, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हो। नंबर 3, गैदर। गैदर का सिंपल मीनिंग होता है जमा करना, कलेक्ट करना। नंबर 4, श्योर। श्योर मीन्स डेफिनेटली, श्योरली, सर्टनली, ऐसे। नॉइज। नॉइज मीन्स बहुत शोर करना, बहुत बड़ा साउंड करना वगैरह वगैरह। सो यह आप बोल सकते हो कमोशन या रोअर। नंबर D, कंस्ट्रक्ट सिंपल सेंटेंसेस यूजिंग फॉलोइंग वर्ब्स। आपको वर्ब्स दिए, 5 वर्ब दिए हैं, रीड, राइट, लुक, डांस, एक्ट। तो इसका सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ सिंपल सेंटेंस आपको बना के दिए है। नंबर रीड, पहला 1 है, नंबर 1 का है रीड। आई रीड अ नॉवेल, आई रीड अ बुक, आई रीड अ नोटबुक, आई रीड अ लेटर। आप जो चाहिए वो लिख सकते हो। नंबर 2, राइट। राइट मीन्स लिखना, आई राइट अ नॉवेल। एक्चुअली आई रीड अ नॉवेल, आई राइट अ नॉवेल ऐसा आना चाहिए था, मगर घाई में थोड़ा सा रह गया मेरा। नंबर 3, लुक। आई लुक एट हिम, मैं उसको देख रहा हूँ। नंबर 4, डांस। मैं डांस, स्टेज पे डांस करता हूँ, आई डांस ऑन द स्टेज। नंबर 4, एक्ट। एक्ट मीन्स कुछ तो एक्ट करना, कुछ तो करना। वी मस्ट एक्ट क्विकली, हमें तुरंत कुछ तो करना चाहिए, ऐसा इसका मीनिंग होता है। नंबर नेक्स्ट देखो यहाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू आवर फ्रेंड्स। चलो अभी यहाँ राइट अ कंप्लेंट लेटर टू म्यूनसिपैलिटी फॉर द शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, कि हमारे इधर पानी कम आ रहा है, शॉर्टेज है वाटर का, तो हमें म्यूनसिपैलिटी को क्या करना है? क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ मैंने आपको सेंटर एड्रेस दिया है। नेक्स्ट 2, उसके बाद द एडिटर है, तो आप यहाँ डाल सकते हो द ऑफिसर टू द ऑफिसर, नीचे द म्यूनसिपैलिटी मुंबई या मुंबई म्यूनसिपैलिटी। द एडिटर की जगह पे आप द म्यूनसिपैलिटी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब्जेक्ट आप देख सकते हो कंप्लेन लेटर रिगार्डिंग इरेगुलर वाटर सप्लाई या शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ऐसा आप डाल सकते हो। तो यहाँ आप देख रहे हो कि मैंने पूरे फॉर्मेट में आपको आंसर भी यहाँ अवेलेबल करके दिया है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के आप क्या कर सकते हो? पेपर में लिख सकते हो। इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट मारो, उसको पढ़ो और पेपर में जाके इसको लिखो। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। जिनको अभी एग्ज़ाम देनी है, एग्ज़ाम में जाना है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।